कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो यार काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो यार बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर एसएससी सीपीओ मैथ्स स्ट्रेटजी के बारे में। पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे, किस तरीके से हम मूव्स करेंगे, किस तरीके से रिवीजन करना है और स्पीड को हमें अपनी किस तरीके से इम्प्रूव करना है। बिकॉज देखो इस टाइम पे स्पीड का बहुत तगड़ा रोल होने वाला है सीपीयू के अंदर। 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करना मजाक बात नहीं होती, तो भाई बहुत तगड़ी स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। और मैं अलग-अलग सेपरेट प्लान बताने वाला हूँ, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बहुत तगड़ा सेपरेट प्लान है और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अलग प्लान है। तो दोनों लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से देखो। और देखो यार 10 स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखा करो, साल के स्टार्टिंग में एक वीडियो देख लिया करो, उस पे रिलायबल रहो। एक बार अपनी नोटबुक पेन उठा लो और उसमें नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो यार ऐसे याद नहीं रहता, अपना एक बार प्लानिंग करके रखो हर सब्जेक्ट की और उस प्लान के अकॉर्डिंग तुम अपने पूरे साल में आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यार तो हम बात करने वाले हैं मैथ्स स्ट्रेटजी के बारे में। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी पहली चीज़ हमारी ये मैं बात करने वाला हूँ बिगिनर्स के बारे में, ठीक है। तो बिगिनर्स कैसे अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यार पहली चीज़ वही घिसी-पिटी सबकी लाइनें होती है कि देखो यार कंप्लीट योर सिलेबस। बिकॉज़ देखो जब तुम बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ नहीं जानते, तो तुम्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करना है, देखो यूट्यूब पे किसी के चक्कर में मत पड़ो कि 4 वीडियो तुम्हें मिलती हैं, 4 वीडियो नहीं मिलती, क्या फ्री पढ़ लो, कुछ भी कर लो। देखो सुनो, पहली चीज़ है वेयर बाय एनी टीचर। देखो तो तुम्हें क्या करना है, बाय करना है, किसी भी टीचर का कोर्स लेना है, ठीक है, जो तुम्हें डेडिकेटेडली सीपीओ सीजीएल के लिए टारगेट करता हो, ठीक है। यूट्यूब से क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आधे लेक्चर्स पढ़े होते हैं, आधे नहीं होते हैं, तुम्हारा फ्लो बनता है, बीच में फ्लो टूट जाता है, फिर तुम दूसरा टीचर पे जाते हो और तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं मिलती है। तो बैच ले लेना। आप तुम कहोगे भैया बैच तो बहुत महंगे आ रहे हैं, 999 इतने इतने रुपए के बैचेस आते हैं ना। तो देखो भाई इतने के बैचेस आते हैं, मगर तुम इन बैचेस को मत लो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग है तो टेलीग्राम पे जाओ, सर्च मारो, कहीं न कहीं तुम्हें प्राइवेट में मिल ही जाएँगे। और तुम्हें अगर बैच चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तुम्हें फ्री भी मिल जाएगा और नहीं तो 50-60 रुपए में तुम्हें पूरा एक्सेस मिल जाता है, पीडीएफ से लेके सब कुछ मिलती है, ठीक है। और जो हम तुम 50-60 रुपए में लेते हो उसका तुम्हें फुल सिक्योर रहता है, वो कभी भी तुम्हारे उस पे कॉपीराइट नहीं आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने खुद ले रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बैच लेना है डेडिकेटेड अच्छे तरीके से, वहाँ से अपनी तैयारी को करना है, ठीक है भाई। उसके बाद में दूसरी चीज़ की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है स्टार्ट फ्रॉम सीक्वेंस। तुमने क्या है सीक्वेंस से चीज़ों को स्टार्ट करना है, ठीक है। इधर-विधर से वीडियोज़ को नहीं देखा है और ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं। लाइव क्लास तो तुम्हें खैर मिलने की नहीं है अगर तुम टेलीग्राम से बैच लोगे तो। रिकॉर्डेड ही उस पे अपलोड होंगे, रिकॉर्डेड को देखो मेरे भाई 2x के अंदर देखो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो अपना, 2x पे जितनी स्पीड में देख सकते हो। बिकॉज़ तुम्हारे पास अगर तुम सीजीएल तुम्हें देना चाहिए, अगर तुम सीपीयू की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल को टारगेट करके चलो, जून तक अपना मैथ का सिलेबस अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोगों का आता है भाई लोग, मेक योर स्मॉल नोट्स और 2 और 3 फार्मूला शीट, 2 और 3 पेज फार्मूला शीट। देखो सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, नोट्स का लेखक बनने मत बैठ जाना। स्टार्टिंग के अंदर जो बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है ना, नोट्स का मतलब समझता है एक किताब लिखनी। भाई किताब में क्वेश्चंस तो तुम्हें किताब मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, तो क्यों सारे क्वेश्चंस उतारते हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें बहुत छोटे 2 से 3 पन्ने के नोट्स बनाने चाहिए। नहीं तो एक छोटी कॉपी ले लो, उसमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट लिखो फ़ॉर्मूला बेस्ड, मतलब 2 से 3 पन्ने के अंदर उस छोटी कॉपी में तुम्हारे पूरे चैप्टर के फ़ॉर्मूला और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए। क्वेश्चन एक भी नोट नहीं करना है, ठीक है? वो चीज़ बताऊँगा मैं कैसे नहीं करना है, किस तरीके से वो चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर तुम नोट्स लिखने के चक्कर में पड़ गए, भाई नोट्स बनाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। जो टाइम मैंने वेस्ट करा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से भाई आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्यों मना कर रहा हूँ मैं, है ना? तो मेरे भाई देखो अब आती है ये स्ट्रैटेजी पूरी, ठीक है। तो डोंट बाय एनी काइंड ऑफ बुक, ठीक है। तो नोट्स तुम्हें तो बनाने नहीं है एक तो, ठीक है। छोटे-छोटे सिंपल नोट्स बनाओ तो बना लेना, नहीं तो फॉर्मूला शीट तैयार करो। और कोई भी तुम्हें बुक बाय नहीं करनी है, ओनली प्रैक्टिस फ्रॉम टीचर, क्लास शीट और मल्टीपल टाइम्स और वर्कशीट। देखो सुनो, जब तुम किसी बैच में पढ़ रहे होगे भाई, तो कोई टीचर जब पढ़ाएगा तो उसकी क्लास शीट होती है। जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हर एक क्लास की तुम्हें एक-एक पीडीएफ मिलेगी, 10 लेक्चर है यानी कि 10 पीडीएफ हो गई आपको। अब 10 पीडीएफ को तुम्हें डाउनलोड करना है वही क्लास वाली को, और उनको मर्ज करके एक पीडीएफ बना लेनी है, नाम डाल देना है, नंबर सिस्टम जो भी चैप्टर होगा। अब भाई उसके अंदर क्या है ना, तुमने वो टीचर के साथ में प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस, ठीक है। अब तुमने कॉन्सेप्ट अपनी फॉर्मूला लिखे हैं अपनी कॉपी में सिर्फ, ठीक है। अब बात क्या है प्रैक्टिस करने की, तो तुम्हें उस पीडीएफ को 8 से 10 बार कर लेना है, ठीक है। तुम्हें नोट्स या क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं। जहां तुम क्वेश्चन में फंस रहे हो सीधा लेक्चर देखने जाओ, टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो मेरे भाई ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो सर इनकी पीडीएफ्स होती है ना, उसके अराउंड में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं टीचर की जो सीट होती है क्लास वाली।
ठीक है? अब जब तुम्हें वो क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं ना तो वर्कशीट देते हैं टीचर्स अलग से, उससे कर लेना। मेरे हिसाब से तो 100 क्वेश्चन बहुत है पर चैप्टर, इनको 4 से 5 बार या 10 बार कर लो भाई। और ये टीचर जो लाते हैं ना क्लास नोट्स वाले 100 क्वेश्चन ऐसे लाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं जो रिपीट हुए हैं और अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलते हैं तुम्हें, ठीक है? अगर तुम बुक से 100 क्वेश्चन किताब से लगाओगे ना तो तुम्हें नहीं पता कौन-सा मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है? तो भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस की आपको पता चल जाती है। और बैच लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग वाला बैच लेना है, क्योंकि देखो जो एडीक्यूटी ने आपके क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ना उसकी प्रैक्टिस वो टीचर्स लोग कराएंगे 2025 में आए हुए क्वेश्चंस की, तो तुम्हारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस भी आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं इसके बाद सेट योर 2 डे, अपने 2 दिन तुम्हें क्या है हफ्ते में रखने हैं रिवीजन के। देखो क्लासेस जो चलती है ना वो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? तो अपना बैच भी तुम्हें मंडे टू फ्राइडे ही कवर करना है, सिलेबस करना है, ठीक है? सैटरडे संडे को तुम्हें क्या करना है, अपना अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब जैसे तुमने एक पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, ठीक है भाई? जैसे तुमने सीआई एसआई सीआई की क्या है, एसआई और सीआई की एक पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है भाई, उसको रिवाइज मारो 2 दिन में। आधे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सैटरडे के अंदर, 50 क्वेश्चन संडे के अंदर, पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। मंडे से फिर अपने अगले चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ऐसे तुम पीछे का भूल भी नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैथ इंप्रूव करने का भाई, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी बात है डिटेल में कोई अच्छे से नहीं बताता, बिकॉज मैंने पढ़ी है, मैंने फील करी है चीजें, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? देन उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की बात करेंगे भाई। देखो अब जो बिगिनर्स के पॉइंट थे ना, ठीक है? जैसे कि अब फिर दूसरी चीज आती है डोंट गिव मोक, ठीक है? तुम्हें क्या है मोक टेस्ट नहीं देने हैं, ठीक है? जब तक तुम्हारे 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए, आपको क्या करना है संडे टू सैटरडे रिवीजन और मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस लेनी है, कोई भी मोक नहीं देना है। उसके बाद आपका जब चीजें खत्म होने मतलब चीजें क्या है, और सॉरी ये है आपको 3 घंटे एटलीस्ट, पूरे 3 घंटे प्लस आपको मैथ्स के लिए देने हैं डेली के लिए। उसके बाद 6 पॉइंट है आपका, आफ्टर 4 टू 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तुम्हें क्या करना है भाई, मोक देने हैं। सपोज तुम्हारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब तुमने सीपीओ का मोक दिया है, तो सीपीओ के मोक के अंदर 10 क्वेश्चन है तुम्हारे 5 चैप्टर से आए हुए सपोज, तो जो चैप्टर तुमने पढ़े हैं सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई सा नहीं छोड़ना है। अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 10 के 10 क्वेश्चन करो, उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी 100% आनी चाहिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं आनी चाहिए। 10 क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, सिर्फ वही एनालाइज करना है, बाकी भूल जाओ, कह दो कि मुझे नहीं आता कुछ भी, ठीक है? इस तरीके से अपना मोक देना स्टार्ट करना है। मोक का डर निकालना है तुम्हें स्टार्टिंग से ही, क्योंकि देखो अब तुम पूरा सिलेबस में रह जाओगे और मोक नहीं लगाओगे ना, तुम्हें डर लगता रहेगा। जब तुम स्टार्टिंग से मोक लगाते रहोगे ना, सपोज तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए, तुम्हारे 10 नंबर आने लगे, तुम्हारे 10 चैप्टर हो गए, तुम्हारे 15 नंबर आने लगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हारा धीरे-धीरे स्कोर बढ़ेगा, तुम्हें मजा आएगा और तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी होती जाएगी। बस तुम्हें क्या करना है ना, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है भाई, 100% एक्यूरेसी लेकर आनी है आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है आप लोगों को, ठीक है? तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो ये अगली जो चीज़ें हैं वो जो रिपीटर्स के लिए हैं, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है भाई? तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और देखो भाई, बिगिनर्स हो ना तो तुम अभी से अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, मास्टर योर कैलकुलेशन, ठीक है? प्रैक्टिस डेली कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स एंड मल्टीप्लाई, ठीक है? इनको डेली हैबिट में ले आओ अगर अपनी अच्छी स्पीड लानी है, क्योंकि भाई 50 मिनट क्वेश्चन करने हैं तुम्हें 30 मिनट के अंदर, तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है? और बाकी रिपीटर्स के लिए पूरी पीडीएफ बना रखी है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में ही, मतलब इसको कल ही अपलोड कर दूंगा मैं, तो देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से रिपीटर्स के लिए भी बता रखा है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।